कार्बन कंटेंट सबसे ज़्यादा होता है, यानी मेन कार्बन के कंटेंट्स की स्टडी जिस साइंस की ब्रांच में की जाती है दैट्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिक। तो इस एक ब्रांच को बहुत इंजॉय करते हुए लाइक अ पजल गेम आप इसको इंजॉय कर सकते हो। लाइक अ पजल गेम क्यों बोला मैंने? क्योंकि कार्बन्स की वैलेंसी सिर्फ 4 है, ओनली 4, और इस 4 वैलेंसी में कम से कम मिलियन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रिपेयर किए जा चुके हैं। इज इट क्लियर? लेकिन जब ये ब्रांच बनाई गई थी तब सिर्फ एक पॉइंट लिया गया था कि ओनली दोज कंपाउंड विच आर एक्सट्रैक्टेड और आइसोलेटेड फ्रॉम लिविंग थिंग्स, इट मीन्स एनिमल्स और प्लांट्स से जो एक्सक्रीट किए जा सके उसको ही हम ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। इट मीन्स इन्हें हम लैब में प्रिपेयर नहीं कर सकते। ये उस समय की थ्योरी है जब इस ब्रांच को इंट्रोड्यूस किया जा रहा था। क्लियर? और इस एक थ्योरी को सपोर्ट किया था वाइटल फोर्स, वाइटल फोर्स थ्योरी में। व्हाट डू यू मीन बाय वाइटल फोर्स थ्योरी? वाइटल फोर्स थ्योरी का मतलब था एक ऐसा मिराकल फोर्स है जो हमें दिखाई नहीं देता बट नेचर में एग्जिस्ट करता है, और उस एग्जिस्टेंस की वजह से जो हमारी बॉडी में जिस तरीके के केमिकल सिक्रीट होते हैं, प्लांट से जो केमिकल सिक्रीट्स होते हैं, उन सबको हमने एक क्लास में डिफाइन किया और उस क्लास को केमिस्ट्री की लैंग्वेज में ऑर्गेनिक कंपाउंड का। इन सब कंपाउंड्स की एक क्वालिटी थी कि इनका मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स कार्बन था। ठीक, अगर हम पीरियोडिक टेबल की तरफ मूव करें तो ग्रुप 14 कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड, जो हम लोग पी ब्लॉक के ग्रुप 14 को स्टडी करते हैं। इज इट क्लियर? एटॉमिक नंबर इज 6, और अगर एटॉमिक नंबर 6 था तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 1s2 2s2 2p2। आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स? 4। नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को गेन आउट करने के लिए 4 के साथ ही अगर ये बॉन्डिंग और बना ले तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। यस और नो? यस। इट मीन्स कि या तो ये 4 किसी के साथ शेयर करें या ये अपने 4 किसी को दे दे तो डुप्लेट बना देगा और दोनों ही नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन के इक्विवेलेंट पहुंच जाएगा। इट मीन्स केवल इस कार्बन में 4 की ही स्टोरी है, 4 ले ले या 4 दे दे। क्लियर? इसका मतलब ये किस तरीके का कंपाउंड हुआ? टेट्रा वैलेंट। और अगर आप इसको देखें, S में 1 ऑर्बिटल और P में 3 ऑर्बिटल। क्लियर? टोटल एक्कोमोडेशन कितनी है इसके पास ऑर्बिटल्स की? 4। इट मींस इट शोज मैक्सिमम 4 कोवैलेंसी। मेरे पास 4 कमरे हैं तो हम किसी की एक्कोमोडेशन 4 ही कमरों की तो दे सकते हैं। 5वां अगर कोई मेरे पास आता है, हमारे पास एक्कोमोडेशन ही नहीं है, तो वेयर वी स्टैंड देयर? नहीं। इसका मतलब एक लाइन इस ऑर्गेनिक ब्रांच को पढ़ने से पहले समझ लीजिए कि जब भी आपसे पूछा जाए, किसी भी कंपाउंड के बारे में पूछा जाए, तो आप कार्बन की वैलेंसी कितनी कहेंगे? 4 कहेंगे। इज इट क्लियर? अब इस 4 वैलेंसी को नेचर में हम कैसे एडजस्ट करें कि ये मैक्सिमम यील्ड के कंपाउंड्स को फॉर्म कर सके। अगर ये प्लेनर होगा, अगर हम एक सीट में 10 आदमी बैठा दें तो क्या होगा? बहुत ज़्यादा पास जब आएंगे तो उनके बीच में रिपल्शन बढ़ना शुरू हो जाएगा, और रिपल्शन बढ़ना शुरू हो जाएगा तो आप मॉलिक्यूल स्टेबल नहीं रह जाएगा। लेकिन अगर हम एडजस्ट करें कुछ आगे कुछ पीछे, कुछ आगे कुछ पीछे, तो वहाँ पे हम ज़्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ कैंडिडेट्स को शिफ्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से इस कार्बन को ही हमने ऑर्गेनिक में क्यों लिया है, इसका एक रीज़न तो यही था कि ये टेट्रावैलेंट था और
दूसरा इसका करेक्टर था कि ये कैटिनेशन प्रॉपर्टी को शो करता था। कैटिनेशन मीन्स हुई सेल्फ लिंकिंग कैपेसिटी। और तीसरा ये मल्टीपल बॉन्ड्स को फॉर्म करता है। मल्टीपल बॉन्ड्स मतलब कि अगर मैंने आपसे कहा कि शेयरिंग दिखा रहा है, शेयरिंग दिखा रहा है तो ये कौन सा बॉन्ड फॉर्म कर रहा है? कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म कर रहा है। इसे क्लियर? कोवेलेंट मतलब अगर एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग दिखाएगा इट मींस इट इज कॉल्ड सिंगल कोवेलेंट। अगर ये दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग दिखाएगा मींस डबल कोवेलेंट। और अगर ये तीन इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग दिखाएगा इट मींस ट्रिपल कोवेलेंट। ये हमने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा था। इस तीन तरीके के कोवेलेंट बॉन्ड को शो करने के लिए ही एग्जिस्टेंस में फिर आप आगे आएंगे तो ये या तो सिग्मा कोवेलेंट होगा या पाई कोवेलेंट। ये तो तब होगा जब हम मैनमेड की बात करनी शुरू करेंगे। अभी तो हमने कह दिया कि सब कुछ नेचर दे रहा था। जैसे अगर आप एक वेजिटेबल में कुछ नहीं, एक सिंपल एग्जांपल पी करेंगे, किसी फ्रूट्स का देखो यार कितने खूबसूरत ढंग से उसमें हर चीज़ एक पर्टिकुलर पैटर्न में अरेंज होती है। कभी देखा है आपने? कभी ऐसा देखा कि मटर का दाना जो है कभी ऊपर हो कभी नीचे हो, उसका शेप एक जैसा ना हो? ये सब क्या है? क्या हम और आप बना सकते हैं ऐसा? इतना ढेर सारा अमाउंट और एक ही शेप, एक ही अरेंजमेंट, इज इट पॉसिबल? नहीं। इसका मतलब कोई एक ऐसी एग्जिस्टेंस नेचर में है, कोई एक ऐसा फैक्टर नेचर में है जो उस फोर्स से इन्फ्लुएंस होकर के ये सारा नेचर हमारा बना हुआ है। इस नेचर में जो फोर्स एग्जिस्ट करता है बच्चा, उसी को हमने कहा था मिराकल फोर्स। और उसी थ्योरी को, जिस मिराकल फोर्स को जब हमने एक्सप्लेन किया तब वो बना था वाइटल फोर्स थ्योरी। क्लियर? लेकिन अनफॉर्चुनेटली, एक्सीडेंटली, वोलर was the first scientist who discovered या who prepared organic compound in lab. एक्सीडेंटली, मैं फिर कह रही हूँ कि पहले जब इन्होंने यूरिन निकाला, यूरिक एसिड निकाला था, वो यूरिन मैमल से एक्सट्रैक्ट किया था। लेकिन जो वोलर साइंटिस्ट आए, WOHLE, वोलर्स, जो कि एक्सीडेंटली काम कुछ और कर रहे थे और काम कुछ और हो गया। और इनके एक ऑर्गेनिक कंपाउंड को प्रिपेयर करने पर, जब इन्होंने एक लैब का कंपाउंड प्रिपेयर कर दिया तो फिर तो भीड़ लग गई। जैसे अगर एक बच्चा केमिस्ट्री में 100 नंबर लेकर के आ गया था, अब हम लोगों की क्यूरियोसिटी हर बच्चे से बढ़ गई। हमारे समय में 100 नंबर तो कभी सोचने में भी नहीं सोच सकते। हम तो सोचते जो 75% बच्चा ला रहा है ना, इट मीन्स ही इज द ब्रिलियंट वन। आज जो 99.5 पे लाता, कहते क्यों 0.5 रह गया तुम्हारा? क्यों? क्योंकि आपने उस स्केल को बना दिया है। आपने 100% बता दिया कि वी आर कैपेबल टू गेन 100%। तो जब आप कर सकते हो तभी तो हम आपको मोटिवेट कर रहे हैं। इसी तरीके से जब वोलर ने एक कंपाउंड को बना के दिखा दिया और वो भी एक्सीडेंटली जब बन गया और उसका कॉम्पोजिशन यूरिन के मामल के कॉम्पोजिशन के इक्विवेलेंट था, इट मीन्स अगर एक चीज लैब में बन सकती थी किसी एक साइंटिस्ट के द्वारा, तो इसका मतलब अब हम लॉट्स ऑफ कंपाउंड्स को प्रिपेयर कर सकते थे। लेकिन हाँ, अब हमें टेक्निक चाहिए। टेक्निक चाहिए, तब हमने नेचर ऑफ कार्बन को डिटेक्ट किया था कि कार्बन के अंदर ऐसी कौन सी क्वालिटीज हैं जिसकी वजह से हम किसी भी कंपाउंड को प्रिपेयर कर सकते थे। वोलर्स ने क्या किया बेटा? वोलर्स ने पोटेशियम साइनेट को अमोनियम सल्फेट के साथ हीट किया। This is potassium cyanide and this is ammonium sulfate. First round में this ammonium reacts with this cyanide and this potassium reacts with this sulfate ion because opposite charges are attract to each other. अगर हम इसको आयनिक फॉर्म में निकालें तो पोटेशियम आया K+ और CNO- आयन। अमोनियम सॉल्ट को ब्रेक किया तो NH4+ SO4- 2 आयन।
इसका निगेटिव इसके पॉजिटिव के साथ, इसका पॉजिटिव इसके निगेटिव के साथ। इज इट क्लियर? तो हमारे पास प्रोडक्ट बना K2SO2 प्लस NH4ClO। दिस इज कॉल्ड अमोनियम साइनेट। और ये अमोनियम साइनेट स्टेबल कंपाउंड नहीं था, सो रीअरेंज होकर के नो एलिमिनेशन, नो एडिशन, नो सब्स्टिट्यूशन। आप जितने क्लास में बच्चे बैठे हुए हैं, अगर मैं किसी को ना तो बाहर जाने दूँ, ना ही बाहर से किसी को अंदर आने दूँ, लेकिन इनकी सीट उठा करके इनको इधर शिफ्ट कर दो और इनको इधर शिफ्ट कर दो, तो क्या हुआ? केवल हमने शफल किया। शफल करने से एक नया पैटर्न बन के तैयार हो गया। इसी तरीके से अगर हमने इस अमोनियम सल्फेट को रीअरेंज किया तो कितने N हैं? 2। कार्बन कितनी है? 1। नाइट्रोजन कितनी है? 2। और हाइड्रोजन कितने हैं? 4। दे ऑल आर अरेंज्ड इन अ न्यू मैनर एंड इट फॉर्म्स NH2CO NH2. दिस इज कॉल्ड यूरिया। And urea was the first organic compound which is prepared in lab by Wohlers with potassium cyanide and ammonium sulfate. इस एक थ्योरी के बाद धीरे धीरे वाइटर फोर्स थ्योरी का जो एक प्रभुत्व था, जो एक जिसे कह सकते हो वर्सेटाइल एक फैक्ट था, वो धीरे धीरे डिक्रीज होने लगा, क्योंकि तब लोगों ने इसको लैब में बनाना शुरू कर दिया। इज इट क्लियर? अब कैसे बना सकते थे हम कार्बन से बहुत सारे कंपाउंड? तब उन्होंने कहा कि कार्बन के अगर हम 4 वैलेंसी को देखें तो ये सिग्मा और पाई बॉन्ड को फॉर्म करती है। सिग्मा का मतलब होता है बेटा हेड टू हेड ओवरलैपिंग, यानी ओनली वन साइडेड बॉन्डिंग, जो S और S के बीच में भी हो सकती थी, S और P के बीच में भी हो सकती थी, P और P के बीच में भी हो सकती थी। और लेटरल ओवरलैपिंग जब हम कराते हैं तब ये पाई बॉन्ड बनता है, जो केवल P और P के बीच में होता है। यहाँ पर S ऑर्बिटल नहीं होता, क्योंकि S का शेप होता है स्फेरिकल, P का होता है डंबल, D का होता है डबल डंबल, और F का कॉम्प्लेक्स होने की वजह से भी कोई बहुत ज्यादा पर्टिकुलर वर्ड डिफाइन नहीं किया गया है। इस शेप की जब ओवरलैपिंग करी गई तब जो बॉन्डिंग कोवेलेंट बॉन्डिंग फॉर्म हुई उसके नाम होते हैं सिग्मा और पाई। तो अगर आप देखें तो ये वन हेड टू अनदर हेड अगर ओवरलैपिंग कर रहा है तो केवल एक ही जगह से कर रहा है, जब ये एक जगह से करता है तब इसको बोलते हैं सिग्मा। इसका मतलब जहां पर भी सिंगल बॉन्ड दिखाया जाएगा दिस इज कॉल्ड सिग्मा बॉन्ड। लेटरल ओवरलैपिंग, 2 ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप कर रहे हैं तो कौन सा बॉन्ड बन रहा है? पाई बॉन्ड्स। इसका मतलब जब डबल बॉन्ड का केस आएगा तो 1 तो अंडरस्टूड है कि सिग्मा होगा, क्योंकि कार्बन कार्बन से कनेक्ट है। जो दूसरा बॉन्ड बनके तैयार होगा दैट इज कॉल्ड पाई बॉन्ड। इसका मतलब डबल बॉन्ड के केस में 1 सिग्मा एंड 1 पाई बॉन्ड इज प्रेजेंट। इन केस ऑफ ट्रिपल बॉन्ड, yes, 1 is sigma and another 2 is pi bond. तो 1 sigma 2 pi। तो पहले केस में जो ऑर्गेनिक की केमिस्ट्री के केस में 11th में क्वेश्चन पूछा जाता है तो हम आपको कोई भी एक कंपाउंड देते हैं और कहते हैं कैलकुलेट द सिग्मा है पाई बॉन्ड्स इन द गिवन कंपाउंड्स। इज इट क्लियर? यहाँ तक बात समझ में सबके आ गई? अब इस पॉइंट को समझने के बाद, इतनी कैरेक्टरिस्टिक्स कार्बन के बारे में जानने के बाद हम अगर आगे मूव करें तो कार्बन के बीच के बॉन्ड एंगल को डिफाइन करेंगे, जिसको एक्सप्लेन किया था लीबेल बॉन्डहॉफ ने। ये 2 साइंटिस्ट थे जिन्होंने मिल करके इसकी डिस्कवरी करी थी, और इनके बीच का 2 वैलेंसी के बीच का जो बॉन्ड एंगल था वो था 109 डिग्री 28 मिनट्स का। और इस डिस्कवरी के कारण ही इनको फादर ऑफ
ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी कहा गया। ऐसे क्लियर? Who is the father of organic chemistry? Liebel Bartha. What are the angle between two valencies of the carbons? 190 to 28 minutes. Tell me the name of the organic compound which is prepared in the lab. First, urea. Write down the formula of the urea, NH2CONH2. And how urea is prepared in the lab? Yeah, which reagents are used in the preparation of urea in the lab? Potassium cyanide and ammonium sulfate. Which scientist prepared in the lab first organic compound? Both. So these are the 5 to 6 questions which are in 1 marks question. Is it clear? इसको आप लोग नोट करिए, then we proceed further. On. देखो बेटा, जैसे कि हमने कार्बन के लिए आपको बताया कि लीबेल-मॉन्टहोफ ने आपको ये प्रूव किया कि कार्बन की जो 4 वैलेंसी हैं वो 3 डायमेंशनल फिगर में जब भी अरेंज की जाएंगी उसके बीच का एंगल कितना होगा? 190 28 मिनट्स। ठीक है। अब अगर 3D को हमें क्लास में एक्सप्लेन करना है तो हमें केवल एक इमेजिनेशन ही देना पड़ता है, क्योंकि हम कॉपी पे जनरली 2D का फिगर ही शो करते हैं। जिस डिवाइस की, जिस मॉडल की हेल्प से हम आपको 3D फिगर पे इस ऑर्गेनिक के बॉन्ड्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं, उन सारे मॉडल्स को कहा गया था मॉलिक्यूलर मॉडल्स। तो व्हाट डू यू, 1 नंबर का क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय मॉलिक्यूलर मॉडल्स? तो मॉलिक्यूलर मॉडल्स आर द फिजिकल डिवाइस that are used for a better visualization of the 3D space of a molecule। जहाँ हमें इमेजिनेशन नहीं करना, हम आपको कल दिखाएंगे कैसे हम उस मॉडल की हेल्प से आपको सारे मॉलिक्यूल्स दिखा सकते हैं। इस मॉडल का रिप्रेजेंटेशन 3 तरीके से हम कर सकते थे। 1 इज फ्रेमवर्क मॉडल। फ्रेमवर्क का मतलब क्या होता है? जहाँ हम केवल बॉन्ड के बारे में बात करेंगे, हम कहीं पर भी एटम्स को डिफाइन नहीं कर रहे। जैसे मैंने आपको ये शो किया, बॉल आर्ट। सेम ऐसे ही दूसरा हमारा सिस्टम होता है बॉल एंड स्टिक मॉडल। इस बॉल और स्टिक मॉडल में ये जो सर्कल्स दिखाई दे रहे हैं ये एटम्स हैं, और ये जो लाइनें दिखाई दे रही हैं दीज आर बॉन्ड्स। यानी बॉल और स्टिक मॉडल जो है वो एटम और बॉन्ड दोनों को डिफाइन करता है, जबकि स्पेस फिलिंग मॉडल में केवल हम एटम्स की ओवरलैपिंग को शो कर रहे हैं, कहीं पर भी बॉन्ड को शो नहीं कर रहे। सो बेस्ट मॉडल फॉर द विजुअलाइजेशन इज बॉल एंड स्टिक मॉडल, जिसमें हम एटम और बॉन्ड दोनों को इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं कि हाउ मेनी एटम्स आर कनेक्टेड विद ईच अदर, व्हिच टाइप ऑफ बॉन्ड इज, मे बी सिंगल, मे बी डबल और मे बी ट्रिपल। इज इट क्लियर? अब जब आप कार्बन के बारे में इतना सिंपल फिगर स्टडी करेंगे, तब हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि ऑर्गेनिक में केवल और केवल ओनली एंड ओनली वी आर डिस्कस रिएक्शंस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी थिंक व्हाट इज रिएक्शंस। क्या मैम ने रिएक्शंस का वर्ड बोला? उस रिएक्शंस को हम कैसे याद करेंगे, उस रिएक्शंस को हम कैसे कैटेगराइज करेंगे? रिएक्शंस एक एक, जब हम कह रहे हैं मिलियन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर बोर्न, तो नोबडी is capable for learning all type of individual compounds. So we are categorized. Categorized means कि अब हम पहले आपको बताएं कि which type of compounds are studied in the first series, then another series. तो in general we study classification of organic। जिस क्लास में हम स्टडी करेंगे उनको हम इन सिंपल 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। वन इज कॉल्ड साइक्लिक कंपाउंड्स एंड अनदर इज कॉल्ड एसाइक्लिक। ए मींस नो, एसाइक्लिक और ओपन चेन कंपाउंड। ओपन चेन कंपाउंड
This open chain compound is further classified into two parts. One is called saturated, another is called unsaturated. What do you mean by unsaturated? In which pi bond is present. Maybe they are categorized in double bond or they may be categorized in triple bond. तो unsaturation में हम दो तरीके की क्लास के कंपाउंड्स को पढ़ेंगे. Cyclic compounds, they are further classified into two parts. One is called homocyclic, another is called heterocyclic. होमो मीन्स सेम, यानी जो पूरी साइकिल बनेगी वो एक ही तरीके के एलिमेंट्स के साथ बनेगी, और हेटेरो मीन्स डिफरेंट, यानी कार्बन के अलावा उसमें कोई भी एटम इंक्लूड कर सकते हैं. होमोसाइक्लिक फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स. वन इज कॉल्ड एलिसाइक्लिक, अनदर इज कॉल्ड एलोकेटिक. These are the basic classification of the organic compound, जिसके भी एक पार्ट की स्टडी हम लोग एक ग्रुप के साथ करते चलेंगे. क्लियर? तो नोट डाउन दिस द फ्लो चार्ट एंड एक्सप्लेन टू. होमोसाइक्लिक, हेटेरोसाइक्लिक.